अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व तालिबीन इकराम, मकतब क़ुव्वतुल इस्लाम चैनल में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। इससे पहले आप हज़रात ने तख्ती नंबर 20 तशदीद बाद हुरूफ़ मद्दा पढ़ा था। अब हमारी तख्ती नंबर 21 है हुरूफ़ मुक़त्तआत। क्या है? हुरूफ़ मुक़त्तआत। सबक नंबर 1 हमारा एक तालिब इल्म आएगा, माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में आपको इजरा भी कराएगा, पढ़ाएगा भी, और आप भी जो है तो समाप्त फरमाए और आप भी पढ़ें। उसके बाद जो है हम तुमको कवाइद समझाएंगे, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आपने तख्ती नंबर 19 मद के बयान में सबक नंबर 2 मद्दे लाजिम में मद्दे लाजिम की 2 किस्में निकली थी, एक कलमी और दूसरी हरफी। आपने कलमी पढ़ लिए थे, आपने क्या पढ़ लिए थे? कलमी पढ़ लिए थे। अब कलमी की 2 किस्में आपने पढ़े थे, मुसक्कल और मुखफ़्फ़फ़, ठीक है। तो उसको इस तरह कहा जाता था, मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल और मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़्फ़फ़। और हमारी ये बाकी थी, क्या दूसरी किस्म बाकी थी, मद्दे लाजिम हरफी। हरफी की भी 2 किस्में हैं, हरफी की भी 2 किस्में हैं। पहली किस्म क्या है मालूम है? पहली किस्म है मुसक्कल, ठीक है, और दूसरी मुखफ़्फ़फ़। आपको मालूम है कि मुसक्कल में तशदीद आती है, मुसक्कल के माने आते हैं भारी, और तशदीद में पढ़ने में क्या होता है, इंसान को दिक्कत जाती, परेशानी आती। और मुखफ़्फ़फ़ के माना आते हैं हल्का, और जज्म क्या होती है, हल्की होती, इस तरह। अब इसको कैसा बोलेंगे? मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल और मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ़। और ये मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल, मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ़ काय में होता है? हुरूफ़े मुक़त्ताअत में होता है। काय में होता है? हुरूफ़े मुक़त्ताअत में होता है। अब इसकी हम 2 किस्में लिख के बताते हैं आपको। देखिए, अब मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल, मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ़। इसका मद कैसा होगा? इस तरह होगा, और उसमें क्या होगी, इसके बाद तशदीद होगी। मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ़ का भी मद ऐसी तरह होगा और जज्म होगी। लेकिन इनको हरफी क्यों कहते हैं? क्योंकि हुरूफ़े मुक़त्ताअत सूरतों के शुरू में लिखे जाते हैं और इनको तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है, तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाता है, अलग अलग पढ़ा जाता है, इसीलिए इनको हुरूफ़े मुक़त्ताअत कहते हैं। कता के माना आते तोड़ना, जुदा जुदा पढ़ना, तो इसी से ये हुरूफ़े मुक़त्ताअत है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कैसे तोड़ तोड़ के पढ़े जाते हैं। अब ये ऐसे हर्फ के बाद जो है मद के, देखिए ऐसे मद के बाद का तशदीद आना, ऐसे मद के बाद जज़म आना, तो देखो हर्फी होगा। इनमें इनके नीचे क्या हो गया? हुरूफ़े मुक़त्ताअत लिखे होंगे। क्या हो गए इनके नीचे? लाम, ऐसा मीम, ऐसा स्वाद, इसी तरह ये हुरूफ़ जो हुरूफ़े मुक़त्ताअत लिखे हुए होंगे, ठीक है। आप इसको खूब समझ लीजिए। अब इधर देखिए, मैंने ये हुरूफ़े मुक़त्ताअत लिखा हूँ, ये हुरूफ़े मुक़त्ताअत लिखा हूँ। अब देखिए कैसे अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। देखो कैसा पढ़ते हैं इसको, अलिफ लाम मीम। तो देखो अलिफ को अलग पढ़ा जा रहा है ना, लाम को अलग पढ़ा जा रहा और मीम को अलग पढ़ा जा रहा। देखिए इनको पढ़ने का तरीका, अलिफ लाम मीम। तो देखो अलिफ अलग पढ़ा गया, लाम अलग पढ़ा गया, मीम अलग पढ़ा गया। तो ये देखो हरफे मद है ना, ये देखिए लाम पर भी मैंने हरफे मद लगा हूँ, ये यहाँ पर भी लाम पर क्या है? हरफे मद है। और लाम जब बोला जा रहा है तो हरफे मद अलिफ के बाद वाला हर्फ ये क्या है? मीम है, ये हर्फ है, इसलिए इसको हरफी कहते हैं। मीम क्या है? हर्फ है, इसीलिए इसको हरफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरफी कहते हैं। तो मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल होगा क्योंकि मीम के ऊपर क्या है? तशदीद है। इसी तरह देखिए ये मीम, या और मीम है, और यहाँ पढ़ेंगे हम मीम। जब मीम बोलेंगे तो हरफे मद या के बाद, देखिए या आया, हरफे मद या के बाद वाले मीम पर क्या आएगी? जज्म आएगी। तो इसीलिए ये मीम जो है हर्फ है, क्या है? हर्फ है, तो इसको हरफी कहेंगे। क्या कहेंगे? हरफी कहेंगे। तो मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल और मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ़ को 2 से 3 अलिफ के मिक़दार, 2 से 5 अलिफ के मिक़दार खींचकर पढ़ेंगे। तो हमारे तालिब इल्म ने आपको तो माशाअल्लाह अच्छे अंदाज में समझा दिया है। तो देखिए हरफ मद अलिफ के बाद वाले हर्फ यानी मीम,
पर क्या है, तशदीद है, इसलिए मद्दे लाजिम हर्फ मुसक्कल को 2 से 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। आपके समझ में आ रहा होगा। आप देखिए ये मीम पढ़ेंगे आप, मीम, तो हर्फ मद या के बाद वाले हर्फ पर क्या है, मीम क्या है, हर्फ पर क्या है, जज्म होने की वजह से मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ़्फ़फ़ हो रहा है, लेकिन हुरूफ़े मुक़त्तआत में ही हर्फी होता है, हुरूफ़े मुक़त्तआत में हर्फी होता है। मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ़्फ़फ़ होगा या मद्दे लाजिम हर्फी मुसक्कल होगा। तशदीद होगी तो क्या होगा, मुसक्कल होगा, और जज्म होगी तो मुखफ़्फ़फ़ होगा। तो इसी तरह इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, आ गया होगा माशाअल्लाह आपके समझ में। बोलिए आया कि नहीं आया? जी हाँ। देखिए हमने हुरूफ़े मुक़त्तआत लिख ली है, हुरूफ़े मुक़त्तआत लिख ली है। आपने अलिफ लाम मीम जो अभी हमने समझाए इतना आपने समझ लिया है। तो ये लाम में तो आपको मालूम है कौन सा मद होगा, मद्दे लाजिम हर्फी मुसक्कल होगा, ये लाम के ऊपर है तो ठीक है। और मीम पर कौन सा मद है, मीम पर मद है, तो यहाँ पर कौन सा मद होगा, मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ़्फ़फ़ होगा। ठीक है, और लाम में अलिफ के बाद क्या आ रहा, अलिफ के बाद वाले मीम पर तशदीद आ रही, और मीम में हर्फे मद या के बाद वाले मीम पर क्या आ रही, जज्म आ रही। अब मसला इसका है स्वाद का, तो देखिए स्वाद को कैसा पढ़ेंगे, और इसमें क्या होगा, देखिए ये स्वाद लिखे हमने और ये दाल पर जज्म है, तो अब कौन सा मद होगा, मद्दे लाजिम, बोलो कौन सा मद होगा, मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ़्फ़फ़ होगा, क्योंकि हर्फे मद अलिफ के बाद वाला हर्फ दाल पर क्या है, जज्म है। अलिफ लाम मीम साद, आपने ये भी पढ़ा है कि मीम और नून पर तशदीद हो तो क्या होता, गुन्ना होता। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। देखो हमने हुरूफ़े मुक़त्तआत लिख लिया है, क्या लिख लिया हमने, हुरूफ़े मुक़त्तआत लिख लिया है। तो आपको तो मालूम है अलिफ को कैसा पढ़ते हैं, अब ये लिखे हमने लाम, ये मद लगाए और ये लाम लिखे, और मीम पर क्या आया, जज्म आया, और ये रा लिखे। तो बताइए हर्फे मद अलिफ के बाद वाला हर्फ क्या है, मीम है, और मीम पर क्या है, जज्म है, तो क्या होगा, मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ़्फ़फ़। तो हर्फी मुखफ़्फ़फ़ होगा, तो मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ़्फ़फ़ को कितने अलिफ की मिकदार खींच कर पड़ेंगे, 2 से 5। तो ये लाम बोल रहे हैं हम, तो क्या आ रहा, मीम आ रहा ना, मीम, मीम क्या है, हर्फ है, क्या है, हर्फ है, इसको हर्फी कहते हैं। तो मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ़्फ़फ़ होगा, मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ़्फ़फ़ को 2 से 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे फिर इसको, अलिफ लाम रा, आ गया ना आपके समझ में, समझ लीजिए इसको खूब। देखो हमने हुरूफ़े मुक़त्तआत लिख लिए हैं, और ये अलिफ लाम मीम तो हमने आपको समझाया है। अब आप बताइए लाम, मैं कह रहा हूं लाम, ठीक है, तो इसमें कौन सा मद होगा, लाम में मद्दे लाजिम हर्फी मुसक्कल होगा, इसलिए कि हर्फे मद काय के बाद, हर्फे मद अलिफ के बाद क्या आया, मीम पर तशदीद आई है, तो इसलिए मद्दे लाजिम हर्फी मुसक्कल होगा। ठीक है माशाल्लाह, बहुत सही जवाब है आपका। अब मैं बोल रहा मीम, और मीम पर मद है, ठीक है, तो बताइए यहाँ कौन सा मद होगा, मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ़्फ़फ़ होगा, इसलिए कि हर्फे मद काय के बाद, या के बाद वाला हर्फ क्या आएगा, मीम, मीम पर क्या आएगी, जज्म आएगी, तो मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ़्फ़फ़ होगा। माशाअल्लाह, तो मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ़्फ़फ़ को वे 2 से 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। आपने सही जवाब दिया। देखिए ये अलिफ लिखते हैं हम, ये अलिफ लिखे हमने, ये लाम लिखते हैं हम, माशाअल्लाह, और आपने अलिफ के बाद बोले थे, या तशदीद आ गई अलिफ के बाद, ठीक है। ये मीम लिखते हैं हम, देखिए मीम,
और आपने या के बाद बोला था हरफ मद या के बाद, और मीम पर जज्म बोला था आपने, बराबर आया। ठीक है, अरे रा। ठीक है, तो ये मीम जो है क्या है, मीम पर क्या है, तशदीद है तो ये हर्फ है, और ये मीम पर जज्म है तो क्या है, ये मीम पर जज्म है तो ये भी क्या है, हर्फ है। ये मीम पर तशदीद है तो ये भी क्या है, हर्फ है, और ये मीम पर जज्म है तो ये भी हर्फ है। तशदीद है तो मुसक्कल होगा, और जज्म है तो मुकफ्फफ होगा। माशाल्लाह, आप ये समझ गए। देखिए हमने ये हुरूफ मुक़त्ताअत लिखा है। ठीक है, तो आप बताइए, हम काफ लिखते, देखिए ये काफ लिखे हमने। ठीक है, और इसके ऊपर फा के ऊपर जज्मा, बताइए कौन सा मद होगा, मद्दे लाजिम हर्फ मुखफ़्फ़फ़ की हो रहा है कि हर्फ मद अलिफ के बाद है ना, अलिफ के बाद वाला हर्फ फा पर क्या है, जज्म है, इसलिए मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ़्फ़फ़ होगा। और मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ़्फ़फ़ को कितने अलिफ की मिक़दार खींचेंगे, 2 से 5 अलिफ। अब ये हा है तो हमने हा, ये हम हा लिख दिए और इसके ऊपर खड़ा दबल लगा दिए। हमने ये या लिख दिए और इसके ऊपर भी खड़ा दबल लगा दिए। अब आइन है, क्या है, आइन में क्या होगा, देखिए आइन हम लिखते हैं यहाँ, देखिए आप समझिए। बताइए आइन में कौन सा मद होगा, क्योंकि हर्फ मद या के बाद वाला हर्फ नून पर क्या है, होने की वजह से मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ़्फ़फ़ हो रहा। और मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ़्फ़फ़ को कितने अलिफ की मिक़दार खींच के पढ़ेंगे, 2 से 5 अलिफ की मिक़दार। और ये तो स्वाद आपने समझ लिया है, इसमें कौन सा मद होगा, बताइए, मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ़्फ़फ़, क्योंकि हर्फ मद अलिफ के बाद वाले हर्फ पर क्या है, हर्फ मद अलिफ के बाद वाले हर्फ पर क्या है, जज्म है, तो मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ़्फ़फ़ होगा। अब आपका भी इम्तिहान है। ठीक है, देखिए इधर, ये क्या है बच्चों, नून है, नून पर क्या है, जज्म है, ये नून साकिन है, क्या है ये बच्चों, ये। और आपने तख्ती नंबर 10 में पढ़े थे तनवीन और नून साकिन का कायदा। तो नून साकिन के बाद हुरूफ़े इक़्फ़ा के 15 हुरूफ़ में से साद आया है, तो नून साकिन की आवाज को 1 अलिफ के मिक़दार नाक में छुपाकर इक़्फ़ा के साथ पढ़ेंगे। तो कैसा पढ़ेंगे, तो यहाँ आइन बोलेंगे ना हम, तो यहाँ पर इक़्फ़ा करेंगे, क्या करेंगे, इक़्फ़ा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब मैं पढ़ता हूँ, ये सही पढ़ता हूँ या गलत पढ़ता हूँ, आपको ख्याल करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ख्याल इसमें करना है मैं इक़्फ़ा करता कि नहीं करता। देखिए इधर, काफ या आइन साद, किया ना हमने, इक़्फ़ा किया कि नहीं किया, किया ना। तो इसलिए यहाँ पर इक़्फ़ा भी होगा, याद रखना क्या होगा, इक़्फ़ा। ठीक है, इसको खूब समझ लीजिए आप।